नमस्कार दोस्तों, मैं रवि कुशवाहा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने जेबीवी क्लासेस पे। एक ऐसे टॉपिक के ऊपर चर्चा करने के लिए बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही गंभीर बीमारी है जिसको बोलते हैं अपन सर्वाइकल कैंसर। जी हाँ, क्या होता है सर्वाइकल कैंसर? और 9 से 14 साल की लड़कियों के लिए फ्री वैक्सीन। जी हाँ, जो हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं, उन्होंने जो अंतरिम बजट पेश किया है उसमें ये बताया कहा है या घोषणा की है कि जो 9 से 14 साल की लड़कियां हैं उनके लिए फ्री वैक्सीन की घोषणा की है। और व्हाट इज़ ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, और क्या होता है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, तो इन सब के बारे में आज अपन यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि कैंसर क्या होता है। जी हाँ, कैंसर क्या होता है? तो कैंसर बीमारियों के एक बड़े समूह के लिए एक शब्द है जो तब होता है जब कोशिका अनियंत्रित रूप से विभाजित हो जाती है और आसपास के ऊतकों में फैल जाती है। कैंसर शरीर के लगभग किसी भी अंग या ऊतक में शुरू हो सकता है और रक्त और लसिका प्रणालियों के माध्यम से यह अन्य अंगों में फैल सकता है। तो कैंसर क्या हो गया कि बीमारियों का बड़ा समूह है। बड़े समूह के लिए क्या एक शब्द है जो जब कोशिकाएं क्या हो जाती है, अनियंत्रित रूप से विभाजित हो जाती है और आसपास के ऊतकों में फैल जाती हैं, तो उसी के कारण क्या हो जाता है, कैंसर हो जाता है। कैंसर के अनेक टाइप हो सकते हैं जैसे ब्रेस्ट, लंग, स्टोमस, ओरवेन, बोन, ब्रेन, लाइगोन, लारियोगेनल, प्रोस्टेट, टेस्टिकुलर और लाइपोपोमा। जैसे लंग, गैस्ट्रिक, ब्रेन, ब्रेस्ट, किडनी, तो ऐसे अनेक प्रकार कैंसर हो सकते हैं। तो इनमें से अपन ने की चर्चा करेंगे सर्वाइकल कैंसर। किसके बारे में चर्चा करेंगे? सर्वाइकल कैंसर के बारे में चर्चा करेंगे। तो क्या होता है सर्वाइकल कैंसर? जी हाँ, सर्वाइकल कैंसर का खतरा सबसे ज़्यादा महिलाओं के लिए होता है। तो देखते हैं कि क्या होता है सर्वाइकल कैंसर। तो सर्वाइकल कैंसर वह कैंसर है जो गर्भाशय गिरवा की कोशिकाओं में शुरू होता है। कहाँ पे शुरू होता है? गर्भाशय गिरवा की कोशिकाओं में शुरू होता है। और गर्भाशय यानी कि गर्भ का निचला संकीर्ण सिरा है। क्या है? गर्भाशय गिरवा गर्भ का निचला संकीर्ण सिरा है। गर्भाशय गिरवा गर्भाशयों को योनि यानी कि जन्म नलिका से जोड़ती है। सर्वाइकल कैंसर आमतौर पर समय के साथ धीरे धीरे विकसित होता है। तो जो सर्वाइकल कैंसर कहाँ पे होता है? गर्भाशय गिरवा में होता है। कहाँ पे? गर्भाशय गिरवा में शुरू होता है और यहाँ पे ये बढ़ता हुआ आगे समय के साथ बढ़ता जाता है, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं कि जो ये वेजाइना है उसके पास में ये सर्वाइकल जो कैंसर है उसकी जो सेल्स है ये यहाँ पे बढ़ती जा रही है और ये धीरे धीरे अपना बहुत ही भयानक रूप ले लेती है। गर्भाशय गिरवा में कैंसर प्रकट होने से पहले गर्भाशय गिरवा की कोशिकाएं डिस्प्लेशिया नामक परिवर्तनों से गुजरती है। कौन से परिवर्तनों से? डिस्प्लेशिया नामक परिवर्तनों से गुजरती हैं, जिसमें गर्भाशय गिरवा के ऊतकों में असामान्य कोशिकाएं दिखाई देने लगती है। समय के साथ यदि नष्ट नहीं किया गया या हटाया नहीं गया तो असामान्य कोशिकाएं कैंसर कोशिकाएं बन सकती है और बढ़ने लगती हैं और गर्भाशय गिरवा आसपास के क्षेत्रों में गर्भाशय गिरवा के और आसपास के क्षेत्रों में अधिक गहराई तक फैल जाती है। यानी कि ये यहाँ पे क्या हो जाती है, एकदम पूरी तरह से कैंसर का रूप ले लेती है। तो सर्विक्स कहाँ पे होता है? सर्वाइकल कैंसर सर्विक्स से स्टार्ट होता है और फिर गर्भाशय की तरफ बढ़ता चला जाता है। सर्वाइकल कैंसर महिलाओं के लिए जानलेवा है। क्यों जानलेवा है? तो सर्वाइकल कैंसर दुनिया भर में महिलाओं के लिए दूसरी सबसे घातक बीमारी है। ये कैंसर योनि से शुरू होकर मूत्राशय, मलाशय से लेकर फेफड़ों तक बहुत तेजी से फैलता है। ये बीमारी एक वायरस के कारण होते हैं जिसका नाम है पेपिलोमा वायरस, यानी कि एचपीवी नाम के वायरस के संक्रमण की वजह से होती है। तो कारण क्या हो गया कि ये जो बीमारी है एचपीवी नाम के वायरस से फैलती है। जो महिलाएं ज़्यादा धूम्रपान करती है या इम्यूनिटी को दबाने वाली दवाओं का ज़्यादा सेवन करती है उन्हें इस कैंसर का खतरा सबसे ज़्यादा होता है। जो धूम्रपान करती है और जो इम्यूनिटी को बढ़ावा देने वाली दबाने वाली जो दवा है उनका सेवन करते हैं उनमें इस कैंसर का सबसे ज़्यादा खतरा होता है। अब क्या होता है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, यानी कि व्हाट इज ह्यूमन पेपिलोमा वायरस? तो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस 200 से अधिक संबंधित वायरस का एक समूह है जिनमें से कुछ योनि, गुदा या मौखिक सेक्स के माध्यम से फैलते हैं। यौन संचारित एचपीवी दो प्रकार के समूहों में आते हैं, लो रिस्क और हाई रिस्क, यानी कि कम जोखिम वाले और उच्च जोखिम वाले।
तो उच्च जोखिम वाले एचपीवी कई प्रकार के कैंसर का कारण बन सकते हैं। तो जो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस हाई रिस्क वाले हैं, ये क्या बनते हैं, कई प्रकार के कैंसर का कारण बनते हैं। उच्च जोखिम वाले एचपीवी के 12 प्रकार है। कितने वारंट इसके 12 वारंट है, जिसमें 16 और 18 सबसे खतरनाक है। कौन सा वाला? तो 16 और 18। तो इनमें से दो HPV 16 और HPV 18 अधिकांश HPV से संबंधित कैंसर के लिए जिम्मेदार हैं। कम जोखिम वाले HPV प्रकार शायद ही कभी कैंसर का कारण बनते हैं। हालांकि कुछ कम जोखिम वाले HPV प्रकार जननांगों, गुदा, मुंह या गले पर या उसके आसपास मस्से पैदा कर सकते हैं। जब स्वर यंत्र या श्वसन पथ में मस्से बन जाते हैं तो आपको श्वसन पेपिलोमा टोसिस नामक एक स्थिति हो सकती है, जिससे सांस लेने में क्या हो सकती है, दिक्कत हो सकती है। तो इन कारणों से इस प्रकार जो सर्वाइकल कैंसर हैं उसके कई टाइप्स हो सकते हैं। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के कारण कई सारे कैंसर हो सकते हैं। तो एचपीवी वायरस से सर्वाइकल कैंसर होता है, ये अपने बता दिया। तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि सर्वाइकल कैंसर की वजह ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है। इससे स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन में इन्फेक्शन होता है। सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान स्किन टू स्किन कांटेक्ट होने से यह वायरस फैलता है और एक से अधिक पार्टनर के साथ संबंध बनाने पर इस वायरस के संक्रमण का खतरा अधिक होता है। जो महिलाएं सेक्सुअली एक्टिव हैं उनमें एचपीवी से पीड़ित होना बहुत कॉमन है। सामान्य बात है, कैंसर सर्विक्स में डेवलप होता है, लेकिन एचपीवी इन्फेक्शन एनस, वेजाइना और ओरोफिंगर्स यानी कि गले में भी फैलने की आशंका होती है। एचपीवी उस वायरस ग्रुप से हैं जिसके अभी मैंने बताया था 200 से अधिक वेरिएंट है और इनमें से एचपीवी 16 और 18 टाइप जो सर्वाइकल कैंसर के लिए अधिक जिम्मेदार होता है। तो दुनिया भर में सर्वाइकल कैंसर के जितने भी मामले हैं उनमें से 70% इन्हीं दोनों वेरिएंट के कारण हैं, एचपीवी 16 और एचपीवी 18 के कारण। तो सर्वाइकल कैंसर क्यों होता है? तो सर्वाइकल कैंसर एक वायरस के कारण होता है जिसका नाम है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। ये वायरस यौन संपर्क, वेजाइनल, एनल और ओरल से फैलता है और कैंसर का कारण बन सकता है। शरीर में प्रवेश करने से लेकर कैंसर पैदा करने तक यह वायरस लंबा समय लेता है, यानी कि यह एक छोटी प्रक्रिया नहीं है, बहुत ही लंबी प्रोसेस है। सभी लोग अपने जीवन में कभी न कभी एचपीवी वायरस के संपर्क में आते हैं, लेकिन हमारी बॉडी उससे लड़कर उसे खत्म कर देती है। अगर किसी की इम्यूनिटी कमजोर है तो ये वायरस सर्विक्स एरिया की कोशिकाओं को कैंसर कोशिकाओं में तब्दील कर देता है। यही आगे चलकर सर्वाइकल कैंसर बन जाता है। महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर का बड़ा कारण असुरक्षित और अनेक यौन संबंध बनाना है। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट का दायरा जितना बड़ा होता है, एचपीवी वायरस के संपर्क में आने की संभावना भी उतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इन कारणों से बढ़ सकता है सर्वाइकल कैंसर का खतरा। असुरक्षित यौन संबंध, एक से अधिक सेक्सुअल पार्टनर, बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा होना, एचआईवी इन्फेक्शन, स्मोकिंग करना और इम्यून सिस्टम का क्या होना, कमज़ोर होना। सर्वाइकल कैंसर के बढ़ते मामले महिलाओं के लिए दुनिया की दूसरी सबसे खतरनाक बीमारी सर्वाइकल कैंसर है। महिलाओं में हर तरह के कैंसर के करीब 18% मामले सामने आते हैं। हर साल करीब 1,20,000 नए मामले सर्वाइकल कैंसर से आते हैं, जिनमें 77,000 से ज़्यादा महिलाओं की मौत हो जाती है, यानी कि हर रोज़ करीब 211 महिलाएं सर्वाइकल कैंसर से जान गंवाती है। तो देश में सर्वाइकल कैंसर की जांच महज 1% महिलाएं कराती हैं, जबकि WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि कम से कम 70% महिलाओं की सर्वाइकल कैंसर की जांच होनी चाहिए। भारत में सर्वाइकल कैंसर के आंकड़े आपको बताते हैं कि 15 और उससे बड़ी उम्र की 51 करोड़ लड़कियों को सर्वाइकल कैंसर का क्या है, खतरा है। हर साल महिलाओं को होता है सर्वाइकल कैंसर। कितनी महिलाओं को? 1,23,907 महिलाओं को, यानी कि लगभग 1,24,000 महिलाओं को हर साल क्या हो जाता है, सर्वाइकल कैंसर हो जाता है। और हर साल जो 77,334 महिलाएं उनकी क्या हो जाती है, मौत हो जाती है। भारत में महिलाओं को होने वाले कैंसर में सर्वाइकल कैंसर के 29% केस आते हैं। कितने? 29% केस आते हैं। अब सर्वाइकल कैंसर के लक्षण क्या है? तो इसके लक्षण ये होते हैं कि योनि से लगातार पानी जैसा स्राव होना, पीरियड्स के बीच ब्लीडिंग, योनि से रक्त स्राव, इंटरकोर्स के बाद ब्लीडिंग,
मोनोपॉज होने के बाद भी वेजाइनल ब्लीडिंग, बिना पीरियड्स के पेल्विक पेन या कमर में दर्द, लगातार थकान और कमजोरी, सामान्य से ज़्यादा हेवी और लंबे पीरियड्स, यूरिनेशन के दौरान दर्द और कमर के नीचे हिस्से में दर्द होना। तो ये है सर्वाइकल कैंसर के लक्षण। सर्वाइकल कैंसर का टेस्ट कैसे होता है? तो इसका टेस्ट करवाने के लिए तो सर्वाइकल कैंसर उन चंद कैंसर में से एक हैं जिसका पता कैंसर होने से पहले ही लगाया जा सकता है, यानी कि रेगुलर स्क्रीनिंग के दौरान इसकी शिनाख्त हो सकती है। इसका कारण यह है कि यह कैंसर बहुत धीमी गति से सालों में विकसित होता है, इसलिए यदि कोई महिला रेगुलर स्क्रीनिंग करवा रही है तो ये कैंसर खतरनाक रूप लेने से पहले ही पकड़ में आ जाता है। सर्वाइकल कैंसर डिटेक्शन के लिए एक टेस्ट होता है जिसे पेप स्मीयर टेस्ट कहते हैं। यह टेस्ट देश के सभी छोटे बड़े अस्पतालों में आसानी से उपलब्ध है। तो सर्वाइकल कैंसर का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? पेप स्मीयर टेस्ट किया जाता है। तो सर्वाइकल कैंसर से बचने के लिए टेस्ट जरूरी हैं। तो कौन सा टेस्ट है? पेप स्मीयर टेस्ट। यह 21 की उम्र के बाद हर 3 साल में जरूरी है। और HPV DNA टेस्ट, इसकी जो पहली बार स्क्रीनिंग होती है वह 35 से 40 वर्ष की उम्र में होती है और दूसरी स्क्रीनिंग इसकी 50 की उम्र में होती है। पेप स्मीयर टेस्ट में सर्विक्स एरिया की सेल्स लेकर उसकी टेस्टिंग की जाती है और ये देखा जाता है कि उसमें कोई असामान्य ग्रोथ तो नहीं है। अगर पेप स्मीयर टेस्ट पॉजिटिव आता है तो अगला टेस्ट होता है जिसको अपन बोलते हैं HPV पेप स्मीयर टेस्ट, जो सर्विक्स सेल्स में HPV वायरस की मौजूदगी की शिनाख्त करता है। और यह टेस्ट भी पॉजिटिव हो तो इसके बाद बायोप्सी की जाती है। 30 वर्ष के बाद महिलाओं को नियमित रूप से पेप स्मीयर स्क्रीनिंग टेस्ट करवाना चाहिए। सर्वाइकल कैंसर खतरनाक और जानलेवा तभी बनता है जब समय रहते पकड़ में ना आए। अब सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम में वैक्सीन कैसे उपयोगी है? तो चूंकि ये कैंसर वायरस के कारण फैलता है, इसलिए वायरस जनित अन्य बीमारियों की तरह वैक्सीन के जरिए इससे भी बचाव मुमकिन है। जैसे मेडिकल साइंस ने पोलियो, खसरा, कोविड जैसी वायरस इन्फेक्टेड बीमारियों के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता पैदा करने वाली वैक्सीन बनाई है, वैसे ही सर्वाइकल कैंसर से लड़ने में भी वैक्सीन काफ़ी उपयोगी है। तो ये वैक्सीन HPV वायरस के खिलाफ बॉडी में प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर देती है। इससे वायरस के संपर्क में आने के बाद भी वह कैंसर में तब्दील नहीं होता है। तो जो महिला, क्या कोई भी महिला उम्र के किसी भी पड़ाव पर सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन लगवा सकती हैं? तो इसका जवाब है नहीं। तो सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन तभी कारगर होती है जब सेक्सुअली एक्टिव होने से पहले ये वैक्सीन लगवाई जाती है, यानी कि इसलिए लड़कियों को 9 से 14 वर्ष के भीतर ये वैक्सीन लगवाई जानी चाहिए। तो सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए जरूरी सावधानियां क्या क्या हैं? असुरक्षित यौन संबंधों से बचे, रेगुलर पेप स्मीयर टेस्ट स्क्रीनिंग करवाए, एक से अधिक सेक्सुअल पार्टनर से रिस्क बढ़ता है, स्मोकिंग से दूर रहना चाहिए और किसी भी तरह के जो तंबाकू प्रोडक्ट्स हैं उनसे क्या रहना चाहिए? हमेशा दूर रहना चाहिए। और यौन संबंधों के दौरान हमेशा प्रोटेक्शन इस्तेमाल करना चाहिए। केंद्र सरकार ने इस बार के अंतरिम बजट में महिलाओं की सेहत को लेकर काफ़ी ध्यान देने की बात कही थी। तो इसी को ध्यान में रखते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बजट में सर्वाइकल कैंसर को रोकने के लिए एक बड़ा ऐलान किया था। बजट भाषण के दौरान निर्मला सीतारमण जी ने घोषणा की कि देश भर में इसके लिए वैक्सीनेशन अभियान चलाया जाएगा। हाल के वर्षों में सर्वाइकल कैंसर एक महामारी की तरह बढ़ रहा है। तो ये जो सर्वाइकल कैंसर है इसके लिए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सितंबर 2022 में सर्वाइकल कैंसर बीमारी की रोकथाम के लिए भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित टीके यानी कि सर्वावेक की घोषणा की थी, जिसे DBT और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे द्वारा विकसित किया गया। तो इसके बचाव के लिए कौन सा वैक्सीनेशन लगेगा? सर्वावेक। तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सर्वाइकल कैंसर को रोकने के लिए सर्वावेक नाम की वैक्सीन बनाएगा। यह वैक्सीन HPV के चारों वेरिएंट 16, 18, 6 और 11 से इम्यूनिटी प्रदान करेगी। इस वैक्सीन की कीमत 200 से 400 रुपये प्रति डोज होगी और अभी मार्केट में उपलब्ध जो सर्वाइकल वैक्सीन की कीमत है वह 3000 से 5000 रुपये प्रति डोज है। तो ये है सर्वावेक वैक्सीन। 9 से 14 साल की लड़कियों को फ्री वैक्सीन
यानी कि वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि देश भर में 9 से 14 साल की लड़कियों को मुफ्त में एचपीवी वैक्सीन लगवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार का मुख्य मकसद सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम करना है। उन्होंने कहा कि इस मिशन की शुरुआत मिशन इंद्रधनुष के जरिए किया जाएगा। सर्वाइकल कैंसर के कारण हर साल महिलाओं की जान जा रही है। तो 9 से 14 साल की लड़कियों को फ्री वैक्सीन लगवाई जाएगी, वो भी कौन सी वाली? सर्वाक वैक्सीन लगवाई जाएगी, जिसकी घोषणा बजट में की गई। तो ये था हमारा आज का जो सेशन था सर्वाइकल कैंसर और ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के क्या होता है इसके बारे में। तो आपको ये जो वीडियो है अच्छा लगा होगा तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक यू।